वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइज। अगर आपने थंबनेल को देखकर इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो बिल्कुल सही करा है, क्योंकि ये थंबनेल भाई क्लिकबेट नहीं है। वीडियो में आगे कुछ भी कहने से पहले आप इसकी सच्चाई को खुद से सुन लीजिए। आरबीआई को क्या चिंता है? आरबीआई का दरअसल कहना है कि इन्होंने पिछले कुछ समय में कुछ ग्राहक जो जोड़े हैं वो गलत तरीके से जोड़े हैं। कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ा था, वो ये भी कह रहे थे कि टारगेट पूरा करने के इस कंपनी के जो ग्राहक है उन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग नंबर से फ़ोन करके ग्राहक जोड़े हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का स्कैम बाहर आते ही काफ़ी सारे लोग हिल गए। काफ़ी सारे लोग अपने आप से सवाल पूछने लग गए कि क्या हमारे जीवन भर की जो जमा पूंजी हम लोग किसी बैंक में एज सेविंग्स या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट्स रख रहे हैं, क्या वो सेफ भी हैं? Important piece of update coming in there from Reserve Bank of India on 10th of October. It directed state lender Bank of Baroda to stop onboarding new customers through Bob World, the lender's digital banking application. Now, Bank of Baroda is or has been asked to suspend with immediate. तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट होल्डर हैं या फिर आप किसी भी बैंक के अकाउंट होल्डर हैं, ये वीडियो भैया आपके लिए ये। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो भैया आपको पता चलेगा किस तरीके से आपके अकाउंट से भी इस तरीके के फ्रॉड हो सकते हैं। सो मेरी हाथ जोड़ के विनती कि भैया एंड तक इस वीडियो को जरूर देख लेना, और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको वैल्यूएबल लगे तो भाई इस वीडियो को शेयर भी कर देना। सो गाइस, यहाँ पर आरबीआई के द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर भाई बैन लगा दी गया है। बैन यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के बॉब वर्ल्ड एप्लीकेशन के ऊपर लगाया गया है, क्योंकि भाई बैंक ऑफ बड़ौदा की एक ऑडिट के अनुसार यहाँ पर 362 अकाउंटों में से 22 लाख रुपए भाई रातों रात चोरी हो जाते हैं, जिसके बारे में उन अकाउंट होल्डर्स को पता ही नहीं चलता। तो चलिए जानते हैं 22 लाख रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट से किस तरीके से चुराए गए, और साथ ही साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के एम्प्लॉइज ने कुछ ऐसा किया जो कि आज से पहले बिल्कुल अनसुना और अनदेखा था। तो भाई कहानी स्टार्ट होती है जब बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी इस बॉब वर्ल्ड एप्लीकेशन को भाई लॉन्च किया था। उससे पहले एसबीआई ने अपने यहाँ पे योनो एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, जो कि एसबीआई बैंक का बहुत बड़ा सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी बॉब वर्ल्ड एप्लीकेशन को लॉन्च किया। जब भी ऐसा कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो भाई वहाँ पे न्यू कस्टमर्स तो होते नहीं है। जैसे कि यहाँ पे कोई भी क्रेडिट कार्ड न्यू आता है तो उसको भाई प्री अप्रूव्ड बेसिस पे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसी तरीके से भाई जब ये बॉब एप्लीकेशन को यहाँ पे लॉन्च किया गया तो वहाँ पर भाई कस्टमर्स को रजिस्टर करने की बारी आई। जब कस्टमर्स को रजिस्टर करने की बारी आई तो बैंक ऑफ बड़ौदा के जितने भी ब्रांच हैं उनमें जो टीम लीडर होते थे या ब्रांच मैनेजर होते थे भाई, वो एम्प्लॉयज को डे वाइज का टारगेट देने लगे। आपको दिन में इतने कस्टमर्स इस एप्लीकेशन में रजिस्टर करने हैं। तो कहानी भाई यहीं से स्टार्ट होती है। सो अगर आप आईटी की थोड़ी बहुत भी नॉलेज या ऑनलाइन की थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखते होंगे तो आपको ये चीज़ पता होगी, जब भी कोई वेबसाइट कोई भी एप्लीकेशन लॉन्च होती है तो भाई उसमें पहले रिसर्च होती है, उसके बाद भाई वो पब्लिक की जाती है। तो भाई ये गवर्नमेंट बैंक है तो आपको पता ही होगा यहाँ पर लूप होल इसी जगह पे निकला, यानी कि इन्होंने अपना काम सही से नहीं करा। मतलब कि ये जो एप्लीकेशन है इसी के अंदर एक बहुत बड़ा लूप होल था। उसी लूप होल के जरिए भाई ये 22 लाख रुपए चुरा लिए गए। तो भाई इस लूप होल के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। पहले स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करते हैं। तो भाई अब बारी आई इस एप्लीकेशन में लोगों को रजिस्टर करवाने की। तो टारगेट बेस पे भाई काम होता था। टारगेट बेस पे जो एम्प्लॉय काम करते तो भाई उनके ऊपर एक प्रेशर बनाया जाता है। तो इसी बीच एक भोपाल रेंज के एम्प्लॉय थे जिन्होंने भाई एक लिस्ट जारी करी थी जिनके ऑलरेडी बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट तो खोले हुए हैं, लेकिन भाई उसमें नंबर लिंक नहीं है। अब जब नंबर लिंक नहीं है तो भाई ये उन लोगों के अकाउंट थे जो लोग या तो एज्ड है या ओल्ड है या थोड़े कम पढ़े लिखे हैं। उन लोगों ने इस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे अकाउंट में भाई नंबर लिंक है ही नहीं। तो भाई क्या हुआ, ये लोग खुद से उन नंबर्स को उन अकाउंटों में लिंक करने लगे। अब यहाँ पे क्या हुआ भाई, नंबर तो एक है, उनको कितने अकाउंटों से लिंक करा जाएगा, 2 4 6। तो भाई इस तरीके से इन्होंने क्या कहा, बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करने वाले प्यून या फिर जो भी उनके चाय वाय के जो काम करते थे उन लोगों के नंबर को भी भाई अकाउंट्स में लिंक करा जाने लगा। अब इन लोगों को कुछ समय बाद कुछ और चीज़ भी पता लगी, वो ये थे कि भाई अब ये यहाँ पे एक नंबर को एक से ज़्यादा अकाउंटों में भाई लिंक कर सकते हैं। मतलब कि भाई एक नंबर को 50 या 100 अकाउंटों में भी भाई लिंक कर सकते थे। तो इन्होंने वैसा ही करा, एक नंबर को भाई ये 50 से 100 अकाउंटों में लिंक करने लगे। इस तरीके से भाई इनके टारगेट पूरे होने लगे और धीरे धीरे बॉब वर्ल्ड एप्लीकेशन को पूरी जगह फैला दिया गया। तो भाई ये जितने भी अकाउंट थे इनमें अगर नंबर किसी और का लिंक है, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी तो भाई ओटीपी किसके पास जाएगा, अकाउंट होल्डर के पास तो जाएगा नहीं, सीधी सी बात है इन लोगों के पास ही जाएगा जिनके अकाउंट नंबर लिंक थे। तो भाई वहाँ से छोटे मोटे अमाउंट्स डिडक्ट होने चालू हुए। मान के चलो इतने बड़े अमाउंट नहीं थे कि उन पर ध्यान दिया जाए, लेकिन फिर भी लोगों ने भाई
उस चीज पे ध्यान दिया और ट्विटर पे भाई बैंक ऑफ बड़ौदा और आरबीआई को वो ट्वीट करने लगे, जहाँ पर कई लोगों ने बताया कि उनके अकाउंट में जो नंबर लिंक है वाकई में भाई वो उनका नंबर है ही नहीं। अगर इस तरीके से भाई अकाउंट में नंबर लिंक होंगे तो भाई कोई भी यहाँ पर किसी भी तरीके का ओटीपी के जरिए हमारे अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। लेकिन हालांकि उस टाइम तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था। भाई इस घटना को गौर करते हुए आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा को एक मेल किया। उस मेल में लिखा हुआ था कि हमें 1300 नंबर ऐसे मिले हैं जो कि भाई अनऑथराइज तरीकों से अकाउंटों से लिंक है। तो भाई आरबीआई ने उनको जल्द से जल्द इंटरनल ऑडिट करके इसके ऊपर एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोला। अब भाई ये तो वही बात हो गई कि चोर को चोरी करने के बाद बोला गया कि भाई तू सामान को उठा के दोबारा से उसी जगह पे रख दे। अब उन्हीं लोगों को दोबारा से बोला गया कि आप इंटरनल ऑडिट करिए। तो भाई जिन लोगों ने अनऑथराइज तरीके से इन नंबर्स को अकाउंट से लिंक किया, यानी जो ये कर्मकांड पूरा किया, उन लोगों को ही बोल दिया गया कि भैया तुम इंटरनल ऑडिट करो। अब भाई आपको पता होगा ऑफलाइन जब भी आप बैंक अकाउंट खोलने जाते हो एक फॉर्म भरते हो जिसपे आप सिग्नेचर या थंब वगैरह लगाते हो। उसी चीज का फायदा उठाते हुए इन एम्प्लॉय ने क्या करा भाई, बैक डेट के फॉर्म खुद से फिल करे, खुद से साइन करे और खुद से थंब लगा दिए, क्योंकि भाई नंबर तो इन लोगों के ही लिंक थे। तो इन्होंने उस रिपोर्ट में ऐसा करके सबमिट कर दिया कि हमने ये जो अकाउंट ओपन करे और ये जो नंबर लिंक करे इन लोगों से पूछ करके किया है, यानी कि इन लोगों को जो इनके अकाउंट में नंबर लिंक है उनके बारे में ऑलरेडी पता है। लेकिन भाई ऐसा नहीं है कि सारे के सारे यहाँ पे एम्प्लॉय बेकार थे, उनमें से कुछ अच्छे एम्प्लॉय भी थे जिन्होंने इसके बारे में पता लगाया और इंटरनल ऑडिट को पूरी अच्छे तरीके से किया। तो भाई वहाँ पर उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी थी, उसके अंदर ये था कि भाई वहाँ पर 362 अकाउंटों में से 22 लाख रुपए चोरी कर लिए गए, जिसके बारे में उन अकाउंट होल्डर को पता ही नहीं चला। पता इसलिए नहीं चला क्योंकि भाई जब अकाउंट में से अमाउंट डेबिट हुआ तो भाई ओटीपी उन नंबर्स के पास गया जो कि गलत तरीके से अकाउंटों से लिंक करे गए थे। इस तरीके से भाई 22 लाख रुपए की चोरी हो गई। तो भाई आरबीआई ने इसी के ऊपर संज्ञान लेते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्ल्ड एप्लीकेशन को तुरंत से तुरंत सस्पेंड कर दिया और बैंक ऑफ बड़ौदा को यह आदेश जारी किया कि भाई वो अब इस ऑडिट को अच्छे तरीके से कर एक रिपोर्ट सबमिट करे। ये तो भाई खाली भोपाल देश की बात थी जहाँ पर ही घोटाला हुआ। उसके अलावा भाई बैंक ऑफ बड़ौदा की जितनी भी ब्रांच थी उन लोगों को भी इस चीज़ के बारे में पता लगा था। तो भाई वो लोग भी इन टैक्टिक्स को अपनाकर इस तरीके से यूजर्स को बैंक ऑफ बड़ौदा की एप्लीकेशन में भाई रजिस्टर कर रहे थे, धड़ाके से रजिस्टर कर रहे थे। और इसी चीज़ के चलते भाई बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने यहाँ पे 60 एम्प्लॉयज़ को सस्पेंड कर दिया। हो सकता है कि आप लोगों के घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हो उनके अकाउंट में नंबर लिंक ना हो, आप भाई जा करके जरूर से इस चीज़ को चेक कर लीजिए। ये मैं सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स के लिए नहीं बोल रहा, ये मैं सारे बैंक के कस्टमर्स के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई अगर आपके अकाउंट में नंबर ही लिंक नहीं है तो भाई आपकी फाइनेंशियल जितने भी मैसेज आएंगे वो आपके पास पहुंचेंगे ही नहीं। आपके अकाउंट में जो भी फेरबदल होगी आपको पता ही नहीं है, तो भैया इस केस में यही होगा कि आपके साथ फ्रॉड होगा ही होगा। अगर भाई आप इस टाइम पे बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपन करवाने की सोच रहे हो ऑनलाइन, तो भाई आप बोल जाइए, क्योंकि वहाँ पर भाई आरबीआई ने इनको नए यूजर ऐड करने के लिए साफ मना कर दिया। तो ये अभी नए यूजर ऑनलाइन जोड़ ही नहीं सकते। मैं तो कहूँगा ऑफलाइन भी जाकर अभी अकाउंट मत खुलवाइए कुछ समय तक, जब तक ये थोड़ा हेर फेर चल रही है। उसके बाद आप बेशक से इसमें अकाउंट ओपन करवा लेना। लेकिन ये भी है कि भाई जो पुराने अकाउंट होल्डर्स हैं या पुराने जो लोग हैं इस बैंक की जो सर्विसेज यूज करते हैं उनको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा की वर्ल्ड एप्लीकेशन को वो भाई इजीली यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ नए यूजर के लिए बैन की गई है, पुराने अकाउंट होल्डर्स के लिए वैसी की वैसी ही है। तो भाई ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस इन्फॉर्मेशन को भाई अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, क्योंकि इस चीज के बारे में भाई सबको पता लगना चाहिए ताकि सब लोग अवेयर हो सके और इस तरह के फ्रॉड से बच सकें। इसी के साथ अगर आप एसबीआई बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो भाई मैंने उसके ऊपर एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बना करके शेयर कर दिया है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देखकर अपना जीरो बैलेंस अकाउंट घर बैठे ही ओपन कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।